तो हेलो यार, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जावा डीएसएस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। तो हाँ, तो आज जो हम करने वाले हैं वो जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने कहा था यार, 4 क्वेश्चन हम करने वाले थे। ठीक है, पहला हमारा था परमुटेशन विदाउट, मतलब परमुटेशन विद इनफाइनाइट रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन विद इनफाइनाइट रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन विदाउट एनी रिपीटेशन और परमुटेशन विदाउट एनी रिपीटेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा था, 3 क्वेश्चन कर लिया था, लास्ट वाला हमारा रह गया था। ठीक है, तो वो आज हम वो लास्ट वाला करेंगे और बाकी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, जो हमारा रह गया था वो था परम्यूटेशन विदाउट एनी रिपीटेशन। क्या कहता है, एक मिनट। ठीक है, तो वो क्या कहता है ध्यान से देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो वो क्या कहता है देखते हैं। वो ये कहता है, वही हम एग्जांपल अपना ना, वही एरे लेंगे और वही अपना टारगेट वगैरह लेंगे। तो हमारा एरे कितने का है, वही एग्जैक्टली अगर आप डायरेक्टली इस पे आओगे तो मैं कहता हूँ कि भाई एटलीस्ट बैक ट्रैकिंग पार्ट 1 देख लेना, वरना फिर इसका पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे एरे दे रखा है मुझे 1 2 3 4 और एक टारगेट दे रखा होता है, टारगेट लेट से मेरे पास 4 है। तो इनके अंदर बंदों का कितना ऐसा परमुटेशन विदाउट एनी रिपीटेशन सच दैट कि उनका सम्स जो है वो टारगेट के बराबर हो। मतलब कि जैसे परमुटेशन विद इनफाइनाइट रिपीटेशन था तो इसके अंदर हमारा पता है ये सब आंसर आते थे, याद है, 4 बार 1 1 2 1 1 1 2 ऐसे कुछ 1 3 है ना, 2 2, बहुत सारे ऐसे आंसर आते थे। बट अभी इसके अंदर कह दिया गया कि भैया कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, 1 1 सात बार बार नहीं आने चाहिए, सात क्या कभी भी बार बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ, ये वैलिड आंसर है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो वो सारे प्रिंट करने हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है देखते हैं। इसका आंसर होगा एक 1 3, एक 3 1, एक 4, बस ही 3 आंसर होंगे इसके। ठीक है, देखो ना, हाँ ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा क्या है, परम्यूटेशन विदाउट एनी रिपीटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना ट्री डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली लाइक हम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, परम्यूटेशन विद इनफाइनाइट रिपीटेशन, लगभग लगभग वैसा ही हमारा ट्री डायग्राम बनेगा। ठीक है, हर लेवल पे पूरा लूप लगेगा, हर बंदे को मैं अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन सम प्लस एरिया ऑफ फाइव लेस देन इक्वल टू टारगेट, वही कहानी है ना। लेकिन एक कंडीशन और आ जाएगी कि भैया एक मुझे एक एरे और बना लूंगा मैं, विजिटेड नाम का एक एरे और बना लूंगा, जो कि क्या ट्रैक रखेगा कि भाई जिस बंदे को आपने अपने आंसर के अंदर ऐड कर लिया है एक बार, तो उसे आगे चल के दोबारा नहीं ऐड करना है, उसका ये ट्रैक रखेगा। मतलब समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं आया। एक काम करते हैं, एक अपना विजिट का एरे बना लेते हैं। कितने का, मैंने कहा जो आपका एरे का साइज है ना, 4 साइज का है, तो 4 साइज का एक विजिट एरे बना लेते हैं, जो कि इनिशियली 0 से भरा हुआ होगा। ठीक है, एक मेरा 4 साइज का एक विजिट एरे है, 1 2 3 है, क्योंकि 4 साइज का मेरा एरे है। एक काम करिए, इंडेक्स लिख दो यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर भी इसका इंडेक्स, ये वैल्यूज हैं, इनका इंडेक्स लिख देते हैं 1 0 1 2 3। ठीक है, सही है। मूव करते हैं आगे। देखो, इनिशियली मेरा सम क्या है, आंसर वो सब अपना रहेगा, मैंने कहा हाँ जी है, सम मेरा 0 है, आंसर मेरा खाली है। ठीक है, हर लेवल पे याद करो, परम्यूटेशन विद इनफाइनाइट रिपीटेशन में मैं हर लेवल पे हर बंदे को अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करता था। कैसे करता था, अब तक का सम प्लस एरिया ऑफ आई, पूरा लूप लगता था ना, हाँ, अब तक का सम प्लस एरिया ऑफ आई क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, होता था तो कॉल लगा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब क्या काम तो वही करना है, एक एक्स्ट्रा काम और करना है। जैसे कि अब तक का सम 0 प्लस एरिया ऑफ आई लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है, लेकिन या क्या ये 1 पहले से आंसर के अंदर इंक्लूडेड है मेरे या नहीं है, ये भी बता दो। अगर है तो मैं उसे इंक्लूड तो कॉल नहीं लगाऊंगा, अगर नहीं है तो कॉल लगा दूंगा। तो जैसे देखो, 1 प्लस 0 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, मैंने कहा हाँ जी 1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू टारगेट है। ठीक है यार, 1 का बोले तो इंडेक्स 0 है, क्या विजिटेड ऑफ आई मतलब विजिटेड ऑफ 0 क्या 0 है, हाँ जी यार 0 है, 0 मतलब विजिटेड नहीं है, विजिटेड नहीं है, ब्लैक से कर लेते हैं, विजिटेड नहीं है, तो क्या करिए 0 0 0 इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 0 0 0 हो चुका है हर जगह। अभी आपको क्या काम करना है, 0 मतलब 1 का इंडेक्स 0 है, 0 पे तो 0 पड़ा हुआ है, यानी ये विजिटेड नहीं है। तो इसे अब विजिट करने के लिए क्या करिए, पहले इसे विजिट करो, फिर कॉल लगा दो, विजिटेड ऑफ आई को आप 1 कर दो, फिर आप यहाँ पर कॉल लगा दो, और फिर इसके बाद विजिटेड ऑफ आई को 0 मार्क कर देंगे। क्यों करेंगे ये सब देखेंगे, पहले तो अभी इसे विजिट कर लिया है हमने, तो यहाँ पर क्या कर दो, विजिटेड ऑफ आई को 1 मार्क कर दो कि भैया ये विजिट हो चुका है, और कॉल लगा दो, किसकी कॉल लगा दो कि भैया इसे हम मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया है अपने आंसर के अंदर, यहाँ 1 कॉमा 1 आ जाएगा। फिर इस लेवल पे भी पूरा लूप लगेगा, हाँ जी 1 अब तक का सम, सम प्लस एरिया ऑफ आई, सम प्लस एरिया ऑफ आई क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, मैंने कहा हाँ जी यार है। तो भाई अब तक क्या होता, पहले होता था हम कॉल लगा देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। सम अब तक का सम प्लस एरिया ऑफ आई 1 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है। क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है, खुद सोचो, 1 का मतलब इंडेक्स 0 0 मतलब जाकर के हाँ जी विजिटेड है, तो इसे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है जी, तो कॉल नहीं लगाना। फिर 1 प्लस 2 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है, लगाइए जरा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 1 2। अच्छा, कॉल लगाने से पहले
देखो 1+2 के लेस देन इक्वल टारगेट है, 2 बोलो तो इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 विजिटेड नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पर इसे विजिट करिए फिर कॉल लगाइए, क्या 3,1,2 इस लेवल पे फिर से पूरा लूप। 3+1 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है, 3+1 लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है, लेकिन 1 बोले तो इंडेक्स नंबर 0, क्या ये 1 है, मतलब क्या ये 0 है, मैंने कहा नहीं है 1 है, यानी कहीं ना कहीं मेरे इस आंसर के अंदर अवेलेबल होगा, तभी तो ये 1 है, हाँ जी है, तो अब उसे इंक्लूड नहीं करना, मतलब कॉल नहीं लगाना। 3+2 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, यही भाई प्लस है, सम प्लस एरे 5 लेस देन इक्वल टू टारगेट नहीं हो रहा, आगे बात की बात है। 3+3 गलत बात, 3+4 गलत बात, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, वापसी आ जाइए, वापसी आ जाइए, वापसी आते साथ ही विजिटेड ऑफ, जिस बंदे को आपने विजिट किया था ना जाते समय, उस बंदे को दोबारा ऑफ कर दो, मतलब 1 किया था, या जो विजिटेड एरिया आप बूलियन का बना सकते हो, इंटीजर बना सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर फिर से मैंने क्या करा, 0 कर दो, यहाँ पर 0 कर दिया चुपचाप। मैंने कहा जी ये क्यों किया, ये क्यों इसलिए किया क्योंकि जैसे मैं क्या करता था, विजिटेड ऑफ 5 को अगर मुझे किसी को इंक्लूड करना है, मैं 1 लगा देता था और फिर मैं यहाँ पर कॉल कर देता था अपने फंक्शन को, फिर वापसी आते हुए विजिटेड ऑफ 5 को मैं क्या करना है, 0 कर देना है। क्यों, क्योंकि इस लेवल पे कंडीशन में होगा ना, इफ विजिटेड ऑफ 5 इज डबल इक्वल टू 0, इस लेवल पे आपका जो आइए तो बंदा है वो इंक्लूडेड थोड़ी ना है, मतलब क्या है कि इस लेवल पे, इस लेवल दिखाना चाहूँ तो मैं, इस लेवल पे 2 इंक्लूडेड थोड़ी ना है, 2 नहीं है इंक्लूडेड, नहीं यार 2 तो इंक्लूड नहीं है, कॉल लगा तो यहाँ पर इंक्लूड वगैरह हुआ था, यहाँ पर थोड़ी ना 2 इंक्लूड है। मैंने कहा सही बात बोल रहा है सामने वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आते समय 0 मत कर देना, क्योंकि इस लेवल पे थोड़ी ना यार, इस लेवल पे खाली 1 ही है, ठीक है, तो क्या काम करने का, अरे हट जा भाई, ठीक है। अभी फिर से अगला बंदा, 1+3 क्या लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी है, जाके 3 बोले तो इंडेक्स 2 क्या ऑफ है, हाँ जी ऑफ है, इसे आंसर के अंदर इंक्लूड करिए, कॉल लगाइए, 4,13 सर बेस केस आ चुका है, क्यों, क्योंकि सम आपका टारगेट के बराबर हो चुका होगा। भैया प्रिंट करो किसको, मेरे आंसर को, क्या है 1,3 है, और वापसी घूम करके आ जाओ, घूमते आते साथ ही इसे फिर से ऑफ कर दो, इसे फिर से ऑफ कर दो कि भैया इसे अब मैंने आंसर के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे 3 थोड़े नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है जी। फिर 1+4 के लेस देन इक्वल टू टारगेट है, गलत बात, वापसी आ जाइए, वापसी आ जाइए, कहाँ पर, और कुछ नहीं लग सकता ना, वापसी आते हैं, वापसी आते साथ ही अपने यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया था, तो यहाँ पर अपने 1 मार्क किया था, वापसी आते साथ ही यहाँ पर 0 मार्क कर दो, क्योंकि भैया यहाँ पर थोड़े ना 1 इंक्लूडेड है, यहाँ पर नहीं ना है 1 इंक्लूडेड, 1 का इंडेक्स 0, तो यहाँ पर ऑफ रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। 0+2 के लेस देन इक्वल टू टारगेट है, हाँ जी, 2 बोले तो इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 क्या ऑफ है, हाँ जी है, कॉल लगा दो, 2,2, ठीक है, 2, अच्छा कॉल लगाने से पहले इसे ऑन कर देना, हाँ जी यार ऑन कर दिया, 2,2, फिर से यहाँ पर 2+1 के लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी 2+1 लेस देन इक्वल टारगेट है, क्या 1 ऑफ है, हाँ जी 1 बोले तो इंडेक्स 0, इंडेक्स 0 तो बोले तो हाँ जी ऑफ है, क्या काम करिए, विजिट करिए फिर कॉल लगा दो, यहाँ हो जाएगा 2,1, अरे 3,2,1, 3,2,1, ठीक है यार, 3,2,1 हो चुका है, हाँ जी यार 3,2,1 हो चुका है, फिर यहाँ पर फिर से पूरा लूप, हाँ जी यार 3+1 के लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी है, 1 बोले तो इंडेक्स 0 क्या विजिटेड है, मैंने कहा हाँ जी विजिटेड है, तो दोबारा कॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। 3+2 गलत बात, 3+3 गलत बात, 3+4 गलत बात, वापसी आइए, जिस बंदे को इंक्लूड किया था 1 बोले तो इंडेक्स 0, उसे दोबारा जाकर के ऑफ कर दो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर आइए, 2+2 क्या लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी है, लेकिन 2 बोले तो इंडेक्स 1 ये विजिटेड है पहले से, यानी 2 पहले से इंक्लूड है, दोबारा 2 आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर मैं कॉल नहीं लगाऊंगा। फिर 2+3 गलत बात, 2+4 गलत बात, वापसी क्या करिए, नीचे आ जाइए, फिर से नीचे आते साथ ही क्या करो, जिस बंदे को इंक्लूड किया था दोबारा उसे इंक्लूड मत करो, मतलब हटा दो वहां से, मतलब ऑफ कर दो, यहाँ पर विजिटेड ऑफ आया 0 कर दो। फिर यहाँ पर आइए, 0+3 क्या लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी 3 बोलो तो इंडेक्स 2, विजिटेड ऑफ आई क्या 0 है, हाँ जी, फिर कॉल लगाने से पहले क्या करो, यहाँ पर 1 करो, इसे 1 करिए और फिर कॉल लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3,3, फिर यहाँ पर पूरा लूप, हाँ जी 3+1 के लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी 1 बोले तो इंडेक्स 0 क्या टारगेट, मतलब खाली है, मतलब विजिटेड नहीं है, मैंने कहा हाँ जी यार, इसे विजिट करिए और कॉल लगा दीजिए। 4,31 सर बेस केस आ चुका है, क्योंकि अब तक का सम जो है टारगेट के बराबर हो चुका है, कितना है जो कि 3,1 है, तो 3,1 चुपचाप प्रिंट करिए और वापसी आ जाइए, तो 3,1 मैंने प्रिंट करा, वापसी आ गया, वापसी आते साथ ही इसे फिर से हटाओ और यहाँ पर फिर से 0 डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पर 3+2 के लेस देन इक्वल टारगेट है, गलत बात, 3+3 गलत बात, 3+4 गलत बात, वापसी नीचे आइए, नीचे आते साथ ही जिस बंदे को आपने इंक्लूड किया है फिर से आप उसे हटा दो, यानी यहाँ पर आप फिर से 0 मार्क कर दो, ठीक है। आगे मूव करते हैं, फिर से देखो 0+4 क्या लेस देन इक्वल टारगेट है, हाँ जी यार 0+4 लेस देन इक्वल टारगेट है, 4 मतलब इंडेक्स नंबर 3 क्या ऑफ है, हाँ जी ऑफ है, कॉल लगा दो, 4,4,
सर बेस केस आ चुका है, क्यों? क्योंकि सम आपका टारगेट के बराबर हो चुका है। तो प्रिंट करिए 4। अच्छा, कॉल लगाने से पहले 1 मत करना भूलना, यहाँ पर वापसी आते समय हटा दो, क्योंकि इस लेवल पे 4 इंक्लूड नहीं है। तो फिर से मैं हटा दिया, 4 प्रिंट करना मत भूलना। ये मेरा आंसर है। ये सिंपल सा मेरा ट्री डायग्राम है। ये सिंपल सी कहानी है। हर लेवल पे आपको पूरा लूप लगाना है। बशर्ते ये याद रखना कि एक बारी किसी बंदे को अपने आंसर के अंदर ऐड कर लिया है तो उसे दोबारा ऐड करने की जरूरत ना हो। इसलिए मैंने विजिट लिया है भाई, इस बंदे को आप ऐड कर रहे हो तो विजिट पे उस इंडेक्स पे जाकर के टिक मार्क कर दो कि भैया ये बंदा इंक्लूड हो चुका है, आगे चल के उसे इंक्लूड ना करना पड़े मुझे। दिस इज सिंपल। ठीक है, काफी सिंपल सा है। तो ये हमारा परम्यूटेशन विदाउट एनी रिपीटेशन हो चुका है। इसे हम कोड करके देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो देखते हैं कोड करके, एक मिनट। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन, EPETION। ठीक है, पता नहीं रिपीटेशन स्पेलिंग यही होती है क्या, पता नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन हमारे पास। काम करते हैं, लिख लेते हैं फंक्शन। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अपना वही एरे ले लो, कितने का, 1, 2, 3, 4 का एक विजिटेड एरे होगा। कितने का, एरे लेंथ का। फिर क्या काम करना है, एक टारगेट होगा आपके पास जो कि 4 होगा। ठीक है, मस्त अपना फंक्शन कॉल कर दो रिकर्सिव। ये वाला नहीं, मतलब ऑब्वियसली अलग बनाएंगे, ओवरलोडिंग है ये। तो आप क्या करिए, इसके अंदर आपके पास एरे देना पड़ेगा, टारगेट देना पड़ेगा, विजिटेड देना पड़ेगा, सम देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, और कुछ चाहिए होगा तो हम मंगा लेंगे। खैर मुझे नहीं दिखता और कुछ चाहिए होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉरी, परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन। इसके अंदर आप एक एरे लीजिए, इसके अंदर आप टारगेट लेना, एक विजिट लो, मतलब बूलियन भी ले सकते हो कि विजिट का क्या आना है, 0 1, तो वही है, ट्रू फॉल्स, ये भी आप कम कर सकते हो। एंड अब तक का सम क्या है, और एक मेरा मस्त आंसर। यहाँ पर आते साथ ही क्या काम करो, पूरा लूप, हर एक लेवल पे पूरा लूप लग रहा है अनटिल और अनलेस वो बेस केस ना हो। बेस केस मतलब सम आपका टारगेट के बराबर हो। ठीक है, तो क्या करिए, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई प्लस प्लस। पहले हम क्या करते थे, अब तक का सम प्लस एरे ऑफ आई अगर लेस देन इक्वल्स टू टारगेट है तो कॉल लगाते थे। लेकिन अब एक और चीज चेक करनी है कि इस एरे ऑफ आई क्या पहले से आंसर के अंदर इंक्लूडेड है, नहीं है। आई इंडेक्स पे जो बंदा रखा हुआ है क्या पहले से आंसर के अंदर इंक्लूडेड है, ये कैसे चेक करेंगे, विजिटेड ऑफ आई करके। अगर विजिटेड ऑफ आई डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे उस ith बंदे को इंक्लूड कर रहे हैं हम आंसर के अंदर, हाँ जी, तो विजिट ऑफ आई को 1 मार्क कर दो, इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, और फिर कॉल लगा दो एरे। यहाँ पर टारगेट तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर विजिटेड भी ऐसे ही रहेगा, सम प्लस एरे ऑफ आई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर प्लस एरे ऑफ आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दो तो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर वापसी आते समय विजिटेड ऑफ आई को मार्क कर दो 0, क्योंकि भैया इस लेवल पे आपका ith इंडेक्स पे जो बंदा है वो इंक्लूड नहीं था, तभी तो आप इसके अंदर घुसे, तभी तो विजिट ऑफ आई डबल इक्वल टू 0 था, तभी तो आप इसके अंदर आए। तो भाई इस लेवल पे तो विजिट ऑफ आई नहीं है ना, 0 मतलब 0 मार्क करना पड़ेगा। यहाँ 1 क्यों मार्क किया, क्योंकि जब कॉल लगा रहे हैं ना तो ith बंदे को इंक्लूड कर लिया गया है। ये देखो, सम प्लस एरे ऑफ आई, आंसर प्लस एरे ऑफ आई, इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। अब वापसी आते समय विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक, ग्रेट। बेस केस क्या होगा, सम अगर आपका टारगेट के बराबर हो जाए तो मेरा बेस केस है। तो अगर आपका सम जो है वो डबल इक्वल्स टू टारगेट के बराबर हो जाए तो क्या करिए, कुछ नहीं, सीसो कर दो। क्या चीज़ों कर दो, अपना आंसर, और वापसी हो जाओ वहाँ से चुपचाप। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी थी। कोड को जो है रन करके देखते हैं क्या आता है। ये देख लो यार, 1 3 3 1 4, ये 4 मतलब 3 आंसर आ रहे हैं मेरे पास। मस्त कहानी है, परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन हमने कर लिया। ठीक है, सही है। अब थोड़ा सा और मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगली हमारी क्या कहानी है, थोड़ा और मतलब मस सूडोकू को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सूडोकू सॉल्व करेंगे, और सही है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सब यार सबसे इंपॉर्टेंट पता है रिकर्शन में, मतलब पूरे मतलब जहाँ रिकर्शन, देखो रिकर्शन अगर हो गया तो डीपी आपकी हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत इजी हो जाती है डीपी वगैरह। डीपी हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया आपका, हर जगह यूज़ होता है यार, हर जगह यूज़ होता है रिकर्शन आपका। ठीक है, हीप हो गया, और बताओ और क्या क्या होता है हर जगह, मतलब रिकर्शन हो गया तो मतलब 90% आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। ये मेरा है लीड कोड का, हमने उठा रखा है इसे। ठीक है,
और जनरली तुमने अपना सुडोकू पता है वो अखबार के पीछे देख रखा होगा, यहाँ भविष्य वगैरह लिखा रहता है ना, कि ऐसे लिखा रहता है ना कि तुम्हारी कुंडली वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, उसी के बाजू में ये होता है। और हाँ पहले देख लेते हैं क्या होता है, जिन्होंने नहीं देख रखा, नहीं सॉल्व कर रखा, उनके लिए देख लेते हैं क्या होता है। कि भाई आपको एक डिब्बा, मतलब एक बॉक्स मिला हुआ है, एक टेबल मिला हुआ, कुछ भी ऐसा बोलो, एक मैट्रिक्स मिली हुई है, उस पर बोल लो 9x9 की दे रखी होती है। ठीक है ठीक है, 9x9 की दे रखी होती है। सामने वाला कुछ कहता है, कुछ नंबर ऑलरेडी फिल्ड होते हैं उसके अंदर, जैसे 5 3 7 6, ये फिक्स्ड है पहले से ही। ठीक है, चाहे खाली है मतलब वहां पर जीरो पड़ा हुआ है, ये मान के चलो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 0 0 0 0 0 0 0 पड़ा हुआ है हर जगह। ठीक है, बहुत सही। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहली बात आपको इस पूरे डिब्बे को भरना है 1 से लेकर के 9 तक के बीच में। ठीक है यार, सच दैट कंडीशन नंबर 1 कि अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर भरूँ, 8 भरा, मतलब कुछ भरा, मान लो 2 भरा मैंने, तो ये 2 ना मेरी पूरे रो में दिखना चाहिए, 2 जैसा कुछ, ना मेरे पूरे कॉलम में दिखना चाहिए, मतलब ठीक है पर्टिकुलर, और ना मेरे 3x3 के डिब्बे में दिखना चाहिए, ना मेरे पूरे रो में, ना मेरे पूरे कॉलम में, ना मेरे पूरे पूरे 3x3 के डिब्बे में दिखना चाहिए। तो नहीं दिखना चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी, नहीं दिखना चाहिए। तो फिर क्या करें, पूरे कॉलम में नहीं, पूरे रो में नहीं, और ना ही 3x3 के डिब्बे में देना चाहिए। 3x3 का डिब्बा मतलब कि जैसे देखो इस 9x9 को मैं 3 3x3 के में बांट देता हूँ। एक 3x3 का डिब्बा ये रहा, 3x3 की खुद की मैट्रिक्स, एक 3x3 का ये रहा, एक 3 देख रहे हो तुम्हें लाइन भी दिख रही होगी, गाढ़ी लाइन है, ये देख रहे हो ये। मतलब मान लो यहाँ पे 6 लिख दिया ना, तुम कहोगे भैया 6 तो न, मान लो बाई चांस पूरी रो में नहीं है, मतलब पूरी रो में नहीं है, पूरी कॉलम में नहीं है, लेकिन मेरे खुद के 3x3 के डिब्बे में ये रहा 6 बैठा हुआ है, तो यहाँ नहीं बैठा सकता मैं 6 को। ठीक है यार, ये रहा 3x3 का डब्बा, ये रहा 3x3 का डब्बा, ये मेरे 3x3 के डब्बे में मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। 3x3 का डब्बा मतलब 9 बंदे उसके अंदर आएंगे 1 से लेकर के 9 तक के बीच में। ठीक है यार, तो इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सारे प्रिंट करके दे दो। बेसिकली हमने इनपुट कहाँ से उठा रखा है, लीड कोड से उठा रखा है, तो उन्होंने ऐसा क्या रखा है कि भैया सिर्फ एक ही इसका आउटपुट होगा, तो इसका आंसर एक ही आएगा। खैर बट हम कोड लिखेंगे जिससे कई सारे जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है यार। इसके अंदर भी पूरा प्योर ब्रूट फोर्स टेक्निक फॉलो होगी, मतलब सॉरी बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग भी एक तरह से पता है ब्रूट फोर्स ही होती है, हर पॉसिबिलिटीज आप चेक करते हो। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग को आप बोल सकते हो ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो हाँ बैक ट्रैकिंग फॉलो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए इनिशियली आप कहाँ पे हो, क्या देगा बंदा, रो कॉलम देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्या है, ट्री डायग्राम बनाइए। क्या दिया, मैनुअली, मतलब छोटा बच्चा क्या सॉल्व करता है। आप यहाँ पर आए, हाँ जी 0,0 पे आपने क्या देखा, भैया पहले से ही भर रखा है, इसके अंदर क्या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फिर क्या करिए, अपने रो को ऐसे रहना दो, कॉलम को बढ़ा दो, आप ऐसे से मूव कर रहे हो आगे 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 आगे, फिर यहाँ से वापसी वापसी आगे आगे, फिर वापसी। हमेशा क्या कम करिए, रो को ऐसे ही रहने दीजिए और कॉलम +1 कर देना, ये बात याद रखना। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने रो को ऐसे ही रहने दिया और कॉलम को मैंने +1 कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 + 0,1। ठीक है जी, आई को वैसे ही G+1 कर देना, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर फिर देखो क्या, मतलब 0 है, मैंने कहा नहीं यार 3 अवेलेबल है, यहाँ तो 3 है, क्योंकि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके साथ। फिर से रो को ऐसे ही रहने दो, कॉलम को आगे बढ़ा दो। आप कहोगे भैया यहाँ पर आ गया, तो ये सब देखेंगे अभी। रो को ऐसे रहने दिया, कॉलम को 1 से बढ़ा दिया 0,2 पे। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है भाई, मैंने कहा 0 पड़ा हुआ है। ठीक है यार, तो यहाँ पर आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखो मैंने कहा 9 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी बैठ सकता है। मैंने कहा हाँ जी 1 से बैठाने की कोशिश करते हैं, 1 यहाँ पर बैठा सकते हैं, 1 बैठा सकते हो ना, मेरे पूरे रो में 1 जैसा। अभी मान लो इज सेफ, सेफ कंडीशन चेक करने के लिए एक जादुई शक्ति है, वो बता दे रही है ना मेरे रो में, ना मेरे कॉलम में, ना मेरे 3x3 के डिब्बे में 1 है। ठीक है, मेरे कॉलम, ये लाइन सीधी नहीं बन रही है, समझ गया ना, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ना मेरे 3x3 के डिब्बे में। तो क्या काम करना है, वो यहाँ पर 1 मैंने बैठा दिया, 1 बैठा दिया है, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, 1 अभी तक बैठ चुका होगा। ठीक है, फिर क्या काम करिए, 1 बैठा करके आप रो तो वही रहेगा, कॉलम +1 कर दो। ठीक है जी, 0,3 पे गए। फिर से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज चेक करो, 1 बैठा सकते हो, देखो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 9 तक बैठा सकते हैं, 1 बैठा सकते हो, ये मतलब नीचे मना कर देगा यार, 1 नीचे बैठा हुआ है, बाजू में तो 1 बैठ चुका है, यही मना कर देंगे, नहीं सर आप 1 नहीं बैठा सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं बे, 2 बैठा सकते हो, 1 नहीं बैठा सकते ना, नहीं बैठा सकते, पहले मना हो गया, किसी ने पहले बैठे हुए ने मना कर दिया होगा। 2 बैठा सकते हो, मैंने कहा 2 ना मेरी रो में, ना मेरे कॉलम में, ना मेरे 3x3 के डिब्बे में, बिल्कुल बैठा लो सर। आपने 2 बैठाया और फिर कहाँ आप मूव करके चुपचाप, मैंने कहा मैं मूव कर गया सर 0,4 पे। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, कहाँ पड़ा 0,5 पे, 0,5 पे मैं चला गया, 0,5 पे हाँ 0,5 पे, एक मिनट कहाँ गया मैं, 0,5 पे, 0,5 पे गया। मैंने कहा यहाँ पर 1 बैठा सकता हूँ, मैंने कहा 1 नहीं बैठा सकते, मैंने मना कर देगा यार, ये 1 बैठा करके आया, नहीं बैठा सकते। 2 गलत बात है यार, 2 3 गलत बात है यार, 3 देखो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ, 4 बैठा ले यार, 4 बैठा ले,
4 बैठा करके कहाँ मूव कर गया मैं, 4 यहाँ बैठा लो, कहाँ मूव कर जाओगे आप 0,6 पे, रो को वही रखिए, कॉलम को आगे बढ़ा दीजिए 0,6 पे। फिर यहाँ पर भी 1 नहीं यार नहीं, 2 नहीं यार नहीं, 3 नहीं यार नहीं, 4 नहीं यार नहीं, 5 नहीं यार नहीं, 6 ये मना कर देगा, 6 बैठा हुआ है, देख रहे हो ना। अभी अभी हमें ये नहीं सर्च करना कि भाई कैसे मना कर देगा, मना कर रहा है, ठीक है, देख लिया उसने, वो बता देगा ना मेरे रो में ना मेरे कॉलम में। अगर मतलब कोई एक फंक्शन है जो कि बस बता देगा, अगर फंक्शन के अंदर अभी ये समझो, वो अभी हम देखेंगे कैसे फंक्शन लेंगे, कि अगर मैं ये बोर्ड या एरे कुछ भी पास करूँ और उसके अंदर वो वाला रो और कॉलम पास करूँ कि भैया ये रो कॉलम पे ये वैल्यू और एक वैल्यू पास करूँ, क्या मैं बैठा पाऊंगा या नहीं, वो अब देखेंगे, वो मना कर देगा नहीं बैठा पाओगे, ठीक है, हाँ सही बात बता देगा। क्या चेक करेगा, एंटायर रो में, एंटायर कॉलम में और एंटायर 3x3 के डिब्बे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0,6 पे आप बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते, मैंने कहा यहाँ पर 6 बैठा सकते हो, मैंने कहा नहीं यार 6 नहीं बैठा सकता मैं, ये मार देगा 1 2 3 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 7 ये मार देगा ना, 8 बैठा सकते हो सर, 8 बैठा दिया मैंने, 8 बैठा दो यहाँ पर, 8 बैठा दो, 8 बैठाने के बाद कहाँ पे चला गया मैं, 0,7 पे है ना, रो को वही रहता है, कॉलम +1 कर दो तुम, तो कहाँ चले जाओगे आप 0,7 पे। यहाँ पर फिर पॉसिबिलिटीज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 बैठा सकते हो, 9 बैठाया मैंने, देख लेना भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, नहीं ठीक है ना, 9 बैठा सकते हो, ठीक है यार 9 बैठा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 9 बैठा दो, आप यहाँ पर 9 बैठाने के बाद 9 बैठा दो, 9 बैठाने के बाद कहाँ मूव कर गए आप 0,8 पे मूव कर गए, रो वही कॉलम +1, 0,8 पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नहीं बैठा सकते सर, कुछ भी नहीं बैठा सकता यहाँ पर। अब तो गड़बड़ बात है सर, गड़बड़ बात है, नहीं बैठा पा रहा ना मैं, गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है, वापसी आइए। यहाँ पर 9 बैठाया था ना, हाँ जी, इसे फिर से 0 कर दो, क्योंकि 9 बैठाने पे यार गलत आ रहा है आगे, कुछ और पॉसिबिलिटीज चेक करो, या फिर 9 बैठा करके आंसर आ भी गया होगा तो मुझे और पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, और ना गलत आ रहा होगा, कुछ और पॉसिबिलिटीज है क्या, मैंने कहा नहीं यार 9 के आगे कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, पहले यहाँ 0 बैठाओ, 9 के आगे कुछ और है, मैंने कहा 9 के आगे कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, भैया 9 के आगे कुछ है नहीं ना, 1 से लेकर 9 तक बैठाना है, और 9 के पीछे आप जा नहीं सकते, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक पहले वालों ने मना ही कर दिया था, और कुछ चीज़ चाह रहा है ही नहीं, तो वापसी आ जाओ, यहाँ 0 कर देना, ठीक है 0 कर देना, और यहाँ पर चुपचाप वापसी आ जाओ, कहाँ पर पीछे करो, यहाँ पर पहले 0 मार्क करो, 0 मार्क करो, क्योंकि 8 बिठाने पे गलत बात है यार, आगे वाले मना कर रहे हैं, या फिर 8 बिठा करके एक पे एक आंसर आ भी गया होगा तो मुझे और पॉसिबिलिटी चेक करनी है। खैर यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है गलत हो रहा है, 8 के पीछे तो नहीं जाना ना, 1 से लेकर 7 तक क्यों जाओगे, 1 से 7 तक तो पहले ही मना हो गया, जो पहले बंदे बैठे थे उन्होंने मना कर दिया 1 से 7 तक। हाँ जी यार 8 क्या है, कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, हाँ जी 9 है पॉसिबिलिटीज, 9 बैठा सकते हो क्या, 9 हाँ बैठा सकते हैं, मैं 9 बैठा दो जरा, 9 बैठा दिया मैंने, 9 बैठा दो, 9 बैठा सकते हो ना, हाँ जी बैठा सकते हो, 9 बैठा सकती, कहाँ मूव कर जाओ आप, रो वही कॉलम +1, कहाँ मूव कर गए 0,7 पे, 0,7 पे, यहाँ पर फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, कुछ नहीं बैठा सकते, फिर से वापसी आओ, कुछ नहीं बैठा सकता ना, वापसी आइए। यहाँ पर क्या था 9 बैठाया था, हाँ जी 9 बैठा के गलत किया था आपने यार, या फिर आंसर आ भी क्या होगा, नहीं तो गलत भी होगा, तो यहाँ पे 9 हटाओ और यहाँ पर 0 करो चुपचाप, मैंने कहा ठीक है जी। 0,6 पे और कुछ बैठा सकते हो, मैं कहा नहीं यार 9 के आगे और क्या है, ठीक है 9 से पहले पहले मना हो गया होगा, या फिर आ गया होगा आंसर वगैरह, पता नहीं, उसके अगर हमें और एक्सप्लोर करना है ना चीज़ों को, नहीं यार वापसी आइए। 0,5 पे 4 को बैठा रखा था ना, 4 बैठा करके गलत आ रहा है यार, हो सकता है आंसर सही आ जाए, मतलब आ गया हो, मुझे और एक्सप्लोर, मैंने बोला ना एक सुडोकू के कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, तुम्हें सारे प्रिंट करने होंगे, खैर इसका एक ही है, बट हाँ तो 4 को लगाने के बाद नहीं आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं, और एक्सप्लोर करते हैं यार, है ना। यहाँ पर 0 करो, 5 बैठा सकते हो, गलत बात, 6 बैठा सकते हो, 6 बैठा सकते हो, हाँ जी यार 6 बैठा सकता हूँ मैं, बैठा दो 6, तो 6 यहाँ पर लो, 6 बैठा दिया, 6 बैठा दिया, कहाँ मूव कर गए अब, मैंने कहा मैं मूव कर गया 0,6 पे, यहाँ पर 1 बैठा सकते हो, नहीं 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 हाँ 4 क्यों बैठा सकते, 4 बैठा सकते हो, तो 4 यहाँ पर बैठाइए, 4 यहाँ पर बैठाओ, और कहाँ मूव करके चलो चुपचाप 0,7 पे, 0,7 पे आ चुका हूँ मैंने कहा हाँ जी 0,7 पे आ चुका हूँ। यहाँ पर फिर पॉसिबिलिटीज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 हाँ 9 बैठा सकते हो, 9 बैठा सकते हो, हाँ जी 9 बैठाया मैं, 9 बैठा लो, मूव कहाँ कर गया 0,8 पे, 0,8 पे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा मैं, थोड़ा सा ही है, ठीक है, मतलब यहाँ देखेंगे यहाँ से अगली रो में कैसे जाएंगे, बस ये देख लेंगे, ठीक है यार। तो 0,8 पे अब क्या चेक करो आप, मैं कहा 0,8 पे आप चेक कर लो कि क्या चेक करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बैठा सकते हो, 8 बिठा दो आप, 8 बिठा दिया, हाँ जी 8 बिठा दिया, यहाँ पर कहाँ मूव करके हम ना, ये कहानी थी ना, रो को वही रख दो, कॉलम +1 पे कॉल लगा दो, मैंने कहा हाँ जी यार
रो को वही रखा, नेक्स्ट कॉलम पे चले गए 0,9 पे। सर 0,9 पे आ चुके हो। जब आपका कॉलम बोर्ड के 0 डॉट लेंथ, मतलब बोर्ड के यहाँ पर आप आपका आ जाओ, मतलब कॉलम आपका 9 के बराबर हो जाए बेसिकली, है ना, कॉलम आपका एरे ऑफ या बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, बोर्ड ऑफ 0 जितने कॉलम है वहाँ तक पहुँच जाए, तो क्या काम करो, अगर ये कहानी होगी ना 0,9 पे, हाँ जी, तो इस केस में जब आपका कॉलम नंबर इस बोर्ड के 0 डॉट लेंथ के बराबर हो चुका हो, तो क्या करने का चुपचाप, मैंने कहा कुछ नहीं, अपने रो को तो अभी जितना रो है, अब इस केस में क्या करोगे आप, क्या होते अगली रो में जाते और फर्स्ट मतलब इनिशियली कॉलम में है ना, हाँ जी यार, तो अभी क्या करो आप अपने रो को प्लस प्लस कर दो और कॉलम को जीरो कर दो, रो को प्लस प्लस कर दो कॉलम को जीरो, यहाँ से कहाँ पे चले गए आप, रो को प्लस प्लस कर दो कॉलम को जीरो कर दो, रो को प्लस प्लस कॉलम को जीरो, रो को प्लस प्लस कॉलम को जीरो, बस काम खत्म। अगर मेरा कॉलम 9 के बराबर हो जाता है तो 1,0 आ गया है, हाँ जी 1,0 आ चुका है यहाँ पर। 1,0 1,0 कहाँ मतलब कहाँ से आया 1,0, मैंने कहा 1,0 हम आए हैं 0,9 से 1,0 हमें आ गया है, रो को प्लस प्लस क्योंकि नेक्स्ट रो में जा रहे हो, कॉलम को जीरो कर दो। ठीक यार, 1,0 पे कुछ डाल रखा है सामने वाले ने, कोई दिक्कत नहीं यार, आगे बढ़ जाओ, मैं तो यहाँ थोड़ी छेड़ कर सकता हूँ, छेड़खानी। फिर 1,1 हमेशा रो को वही कॉलम प्लस 1, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो 1 नहीं 2 नहीं, 2 बैठा सकते हो वे, 2 बैठा दिया, 2 बैठा दो जरा, 2 यहाँ बैठा दिया, कहाँ मूव कर गए अब, तो बस यही कहानी यार, काम करते जाओगे 1,2 पे फिर चले गए, फिर यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, हाँ बैठा लो, तो 4 यहाँ पर बैठाओ, ऐसे ही करते जाना। आंसर कब आ जाएगा, जब आप यहाँ पर आ जाओगे, जब आपका रो जो होगा 8 के बराबर हो जाएगा, कॉलम आपका 9 के बराबर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट बारी में बाहर आ जाओगे ना, बाहर आ गए, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो वही है जब आपका बोर्ड जो सॉरी जब आपका रो एरे ऑफ लेंथ -1 के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पर 8,9 पे पहुँच जाओ, ठीक है, तो जब रो है आपका एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर हो जाए और कॉलम आपका एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका उस केस में मेरा क्या हो चुका है, अपने बोर्ड को चुपचाप प्रिंट कर दो और मस्त कहानी हो चुकी है। दिस इज सुडोकू, ये ट्री डायग्राम था मेन इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, इजी था क्वेश्चन, काफ़ी इजी था, ठीक है, तो सही है यार, इसको कोड करके देखते हैं। और ठीक, तो ये रहा मेरा सुडोकू, हम सुडोकू स्पेलिंग करती है सुडोकू, सुडोकू एक फंक्शन है मेरा यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड का है सुडोकू, सुडोकू सुडोकू है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो अपना वही अपना एक मस्त एरे बना लो पहले तो, इंट इंट बोर्ड ले लो, एरे ले लो, कुछ भी ले लो, एक बोर्ड है मेरे पास, एरे ले लो, तुम्हारी मर्जी है, एरे ले लो, 2D है, हाँ जी यार, कौन सा, वही वाला हमारा 5300, क्या था देखते हैं, 53000740, ये लिखना बड़ी दिक्कत है, शायद लिख रखा है, कॉपी कर सकते हैं, बट चल लिख लेते हैं दोबारा जल्दी से, 5,3,3,007 के बाद 40 था ना, 6,3,6,0,1,9,5,3,0, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6,0,0,1,9,5,0,0,0, ठीक है यार, एक मिनट एक मिनट 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 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है, अगला हमारा क्या है जल्दी से देखते हैं, और फिर हाँ, तो 0,9,8,4,0,6,0, 0,9,8,4,0,6,0, ठीक है, तो और मेरा बस हो चुका है, अगली क्या है 8,4,8,3,0,6,3,0,3, 8,3,0,6,3,0,3, 1 2 3, 1 2 3 3, ठीक है, अगला हम देख लेते हैं 4,2,0,8,1,0,3,2,0,1, पहले 8,0,0,0, एक मिनट रुकना देना, 8,3,0,6,3,0,3, 0,6,0,0,0,3, ठीक है, अगले मेरी क्या कहानी है, बड़ी मेहनत काम है ये 4,2,0,8,1,0,3, 4,0,0,8,0,3,0,0, ठीक है, 8,0,0,3,0,0,1, ये था ना, फिर 7,4,0, 7,4 नहीं 3,0, 7,3,0,2,3,0,6, 7,3,0,2,3,0,6, 2,0,0,0,0,6, फिर 0,6,4,0, 4 है ना, 2,8,0,
ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। 2 3 4 2,8,0 दो रह रही है। 3,0,4,1,9,2,0,5 1 2 3 क्या था 4,1,9,0,0,5। यार ये भी हो गया। अगला हमारा क्या है? बड़ी मुश्किल था ये काम, सबसे मुश्किल काम यही था पता है। 0,0,0,0,8,0,0,0,7,9। ठीक है जल्दी से हो गया हमारा, हो गया ना सारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो चुके हैं। ठीक है अब क्या काम करना है, अपना सुडोकू लिखते हैं। सुडोकू उसके अंदर क्या करिए, आपके पास एक एरे होगा, यही एरे होगा, रो और कॉलम। ठीक है यहाँ पर आप काम करिए, रो कॉलम है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और लगाते हैं वॉइड और मेरा हाँ वॉइड सुडोकू। आपके पास एरे है, आपके पास इंटर रो है, आपके पास इंटर कॉलम है और हाँ जी बस यही चीज़ है। क्या काम करना है, मैंने कहा देखो जी सबसे पहली बात, इस एरे एरे 2D एरे 2D एरे 2D एरे इस एरे पे इफ एरे ऑफ रो, इस रो पे इस कॉलम पे अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं है तो भाई क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, रो को भाई कॉलम +1 करो, उसके अंदर तो हम नहीं कुछ कर सकते ना, अगर 0 नहीं है तो 0 होगा तो ही दिक्कत है ना मुझे। तो एरे रो तो वैसे ही रहने दो, कॉलम +1 लगा दो चुपचाप। मैंने कहा ठीक है जी। अगर ऐसी कहानी नहीं है तो मैंने कहा अगर ऐसी कहानी नहीं है तो 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है तो फॉर लूप लगाइए, इंट जो मेरी वैल्यू है वो 1 से लेकर के वैल्यू जो है वो 9 तक जाएगी और वैल्यू ++ हो जाएगी। ठीक है अब यहाँ पर क्या काम करने का है, कोई मैंने कहा तो फंक्शन है इफ इज सेफ इज सेफ फॉर सुडोकू। इससे फॉर सुडोकू मतलब क्या है, इससे फॉर सुडोकू मतलब क्या है कि इस एरे में इस रो पे इस कॉल पे क्या ये वैल्यू बैठाना सही बात है, अगर है तो उसे बैठा दो। किसको, इस एरे में इस रो पे इस कॉल पे बैठा दो वैल्यू। ठीक है वैल्यू को बैठा दिया और फिर सुडोकू को कॉल कर दो, सुडोकू को कॉल कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरे रहने दो वैसे ही, रो तो हमारा वैसे ही रहता है, कॉलम +1 हमेशा करते थे। ठीक है वापसी आते समय हमें और एक्सप्लोर करना हो, में भी आंसर आ गया हो, कुछ और आंसर चाहिए होंगे या फिर गलत आया हो वो नंबर ये वैल्यू बैठाने पे कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है तो फिर क्या करो, इस एरे ऑफ रो कॉल को फिर से 0 कर दो। तो एरे ऑफ रो कॉल को मैंने क्या करा, फिर से 0 कर दिया। इस लेवल पे क्योंकि इस लेवल पे आप उस रो इस कॉलम पे कुछ बैठा नहीं है ना, तो फिर से दोबारा 0 कर दो वहां पर। ठीक है जी तो सही कहानी है, देखते हैं। हाँ इस सेफ फॉर सुडोकू अभी रुक जाओ थोड़ा, यहाँ पर अब देखो क्या करना है। यहाँ पर मेरी ये कहानी की थी, जब आपका कॉलम आपका बराबर किसके हो जाए, मैंने कहा एरे ऑफ 0.लेंथ के बराबर हो जाए। वही है ना 0,9 पे आप पहुंच गए थे। 0,9 मतलब कि अब मुझे नेक्स्ट रो पे जाना होगा कॉलम 0 पे, तो क्या कर दो, अपने रो को तो जो भी है उसे ++ कर दो और कॉलम जो है उसे फिर से 0 कर दो, कहानी खत्म। ठीक है बिल्कुल सही है। आंसर कब आएगा, जब आंसर कब आएगा देखो, जब आप यहाँ पर आ जाओगे, इस जगह पर आ जाओगे, इस जगह पर आ जाओगे, तो यानी 8,9 पे आ जाओगे। अब कुछ और नीचे भरने के लिए नहीं है ना, तो यानी जब आपका रो जो है, देखो क्या करता हूँ मैं, आपका जो रो है वो डबल इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर हो जाए, एंड कॉलम जो है वो डबल इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ के बराबर हो जाए। तो क्या करो, चुपचाप डिस्प्ले कर दो और डिस्प्ले इस एरे को, डिस्प्ले हम लिखेंगे अभी। ठीक है डिस्प्ले लिखेंगे और इस सेफ और सुडोकू लिखेंगे, देखते हैं क्या होता है। इस सेफ और सुडोकू लिख लेते हैं। रिटर्न टाइप इसका बूलियन होगा, ट्रू फॉल्स, कि भैया इस बोर्ड पे मतलब इस एरे में इस रो पे इस कॉलम पे इस वैल्यू को बैठा सकते हो या नहीं बैठा सकते, सिंपल ही कहानी है। ठीक है देखते हैं यार, पब्लिक स्टैटिक बूलियन क्या है, इस सेफ और सुडोकू है हमारा, और यहाँ पर एरे होगा 2D एरे, रो है और कॉलम है, तो इंट एर इंट रो इंट कॉलम और इंट वैल्यू। जरा जस्ट देखो सिंपल सी कहानी है। पहले इस अपने खुद के डिब्बे में चेक करने की बात है। मान लो जैसे यहाँ पर मैं कुछ बैठाने आया, यहाँ पर था ना, मैं 1 बैठाने आया हूँ, तो कैसे चेक करोगे, मेरे पूरे रो में क्या 1 है, पूरे कॉलम में क्या 1 है, कहीं पे भी 1 मिल जाएगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, अपने कॉल को कौन, जैसे मान लो ये कौन सा है, ये जैसे मान लो मुझे ये भरना 2 ये भरना था मुझे। ठीक है तो कहाँ पर आप भरने आ रहे हो, या आपके पास बोर्ड है, मैंने कहा जी 2 के लिए चेक करने आए हो आप,
ये आपके पास बोर्ड है? मैंने कहा हाँ जी। आप आए हो, यार नहीं गड़बड़ जाएगा ना, मान लो आप आए हो 1,1 पे, 1,1 पे भरने के लिए कि भैया ये रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर भरने आए हो किसको? टू को भरने, मान लो, चलो छोड़ो थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, यहाँ पर आपको भरने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरना था, क्योंकि 1 1 कॉमन हो जाता है ना, सेम सेम। यहाँ पर आप क्या भरने आए हो? 0,8 पे, इसको भरने आए हो आप, 8 को भरने आए हो, चेक करने के लिए तो भैया 8 सुटेबल है इस जगह पे या नहीं है, ठीक है। तो एक काम करिए, ये आपका रो था, ये कॉलम था, हाँ जी, रो को कांस्टेंट रखो, कॉलम को 1 से लेकर के 9 तक घुमा दो, 1 से लेकर के 9 तक घुमा दो, जीरो, अरे हाँ, कॉलम 0 से लेकर के 8 तक, सॉरी 0 से लेकर के 8 तक, 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 एंटायर रो में चेक हो जाएगा, एंटायर रो में, रो को कांस्टेंट करते साथ ही एंटायर रो में चेक हो जाएगा कि भैया कहीं पे भी 8 मिले तो वहीं से रिटर्न फॉल्स कर जाना, ठीक। सिमिलरली अपने आप कॉलम को करिए कांस्टेंट, कितना 8 रखिए, और रो को भगाइए 0 से लेकर के 8 तक के बीच में, तो 0,8 1,8 2,8 3,8 4, पूरा एंटायर कॉलम में चेक कर लीजिए, कॉलम को कांस्टेंट रख करके कि भैया कहीं पे भी ये 8 जिसके लिए आप चेक करने आए हो अगर अवेलेबल है तो वहां से मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा चुपचाप, ठीक है। खुद के डिब्बे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले ये दो चीज देख लेते हैं कि भैया एंटायर रो में, एंटायर कॉलम में अगर कहीं पे भी ये जो वैल्यू है, वैल्यू है तो रिटर्न में क्या कर जाऊंगा? चुपचाप फॉल्स कर जाऊंगा। तो एक बारी मुझे रो को कांस्टेंट रखना है, एक बारी मुझे कॉलम को कांस्टेंट रखना है, ठीक, ग्रेट। फॉर्मूला लगाइए, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ, मैं रो को कांस्टेंट रख रहा हूँ पहली बात तो। इफ एरे ऑफ रो आई कभी भी इस वैल्यू के बराबर हो जाए, वैल्यू के बराबर हो जाए, क्या कर्म करना? रिटर्न कर जाना। क्या रिटर्न करना? फॉल्स। नहीं आंसर आ सकता भाई, ठीक है, गुड। फिर मैंने कहा एंटायर कॉलम में, कॉलम कॉन्स्टेंट करो, एंटायर इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इफ एरे ऑफ आई, ये क्या हो रहा है ये, इफ एरे ऑफ आई कॉलम कभी भी इस वैल्यू के बराबर हो जाए ना तो क्या करिए आप? रिटर्न कर जाना, क्या? फॉल्स कर जाना, ठीक है। मस्त कहानी हो चुकी, और अपने 3x3 के डिब्बे में और रह रहा है, मुझे वो चेक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 आए थे, मैंने कहा हाँ जी, ना मेरे रो में ना मेरे कॉलम में, मैंने कहा हाँ जी, लेकिन ऐसा हो सकता है मेरे खुद के 3x3 के डिब्बे में हो, खुद का 3x3 के डिब्बे में हो, मैंने कहा हाँ जी, ऐसा हो सकता है ना, क्या पता यहाँ पर 8 बैठा हो तो वो मुझे नहीं बैठाना होगा, मैंने कहा हाँ जी है। तो ये कैसे चेक करेंगे, खुद का 3x3 का डिब्बा कैसे चेक करेंगे, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो यार, अगर मुझे, देखो अगर मुझे कहीं भी बैठना हो, मान लो मुझे यहाँ पर चेक करना भी है, यहाँ पर 4 बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते हो, ठीक है यार। अगर मुझे यहाँ से मतलब हर एक डिब्बे की स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब उसकी चोटी मिल जाए, चोटी मतलब कि जैसे ये डिब्बा है ना, इसका स्टार्टिंग क्या है, ये लिख लेते हैं जरा इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0,0 मिल जाए, मतलब 2,2 के आप चेक करने आ रहे हो, 2,2 से आप 0,0 पे चले गए, 2,0 मतलब मेरे खुद के डिब्बे के चोटी पे मैं पहुंच जाऊं। जैसे इस पे अगर मैं 2,8 पे आ रहा हूँ ना तो मैं अपने आप 0,6 पे पहुंच जाऊं। अगर मुझे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना, इसका चोटी मिल गया ना, तो वहां से 3 3 का लूप लगा दूंगा, मैं पूरा एंटायर डिब्बे में ट्रैवल कर जाऊंगा। ये रहा मैं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग की चोटी ये रही, 6,0 6,3 6,6 है ना। फिर मैं क्या करूँगा, पूरा 3x3 का लूप लगा दूंगा, मैं हर जगह जाके चेक कर सकता हूँ अपने डिब्बे में, ठीक है। तो वो जाएँ कैसे वहाँ पर, स्टार्टिंग में जाएँ कैसे? मैंने कहा जी ठीक है, एक काम करो, स्टार्टिंग के हर जो चोटी है उसे घूर करके देखो। मैंने कहा ठीक है जी, 0,0 ठीक है, 0,3 ठीक है, 0,6 ठीक है, 0,3 ठीक है, 0,3 अरे सॉरी 3,0 3,3 3,6 6,0 6,3 6,6, सारे मल्टीपल ऑफ 3 लग रहे हैं, ऑब्वियसली लगेंगे, 3 का डिवीजन है, ठीक है कोई बात नहीं, मान गया। अब और देखते हैं थोड़ा, सारे 3 के मल्टीपल है ना, हाँ जी यार। किसी भी एक डिब्बे को उठाइए, मान लो जरा 5 6 7 8, 7,8 को उठा लो, मान लो 7,8 को, इसका मुझे चोटी पता करनी है, तो पता क्या करो, किसको क्या करो, 7/3 कर दो, क्रॉस 3 कर दो, मल्टीपल 3 आ जाएगा, 8/3 कर दो, क्रॉस 3 कर दो, कितना बनाइए, 7/3 2 फ्लोर देता है, 2 क्रॉस 3 6, 8/3 2 2 क्रॉस 3 6 6,6 मिल गया ना। कोई सा भी बाय 3 क्रॉस 3 कोई सा भी उठाओ, कोई सा भी, 8,2 उठा लो, 8/3 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 6, 2/3 क्रॉस 3 मतलब 2/3 0 होता है, 0 क्रॉस 3 0, 6,0 आप इसके स्टार्टिंग में पहुंच चुके हो। कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी, कोई सा भी, फिर से बता रहा हूँ, कोई सा उठा लो, मतलब 4,6 उठा लो, चलो तो 4/3 कितना होता है 1, 1 क्रॉस 3 3, 4/3 1, 1 क्रॉस 3 3, 6/3 2, 2 क्रॉस 3 6, 3,6 पहुंच जाओगे। 4,6 क्या था ना, 4,6 क्या था, सॉरी ये था, आप यहाँ पहुंच चुके हो 3,6 पे। ये सिंपल सी कहानी थी। अब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया, 3 3 का लूप लगा दो,
आप पूरा अपने खुद के डिब्बे में चेक कर लोगे कि मेरे जैसा कोई और अवेलेबल है, तो भैया आप वहां से निकलो। ठीक है, तो क्या करा अपन ने, पहले अपने रो को चेंज करो, कॉलम को चेंज करो। ठीक है, तो क्या करिए अपने यहाँ पर रो को और कॉलम को अपडेट कर दो। तो रो अब क्या बन जाएगा, मैंने कहा रो इज इक्वल्स टू रो बाय 3 क्रॉस 3 कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। कॉलम इज इक्वल्स टू, एक काम करो, कॉलम इसके अंदर चेंज करना सही है, 2 मिनट। तो अब फिर पूरा 3 का लूप लगाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जी, फिर ठीक है। तो कॉलम इज इक्वल्स टू कॉलम बाय 3 क्रॉस 3 कर दो। कॉलम बाय 3 क्रॉस 3, मैं उसकी चोटी पे पहुंच चुका हूँ। चोटी पे क्या है, फिर 3 का लूप लगा दो, और कहीं पे भी मेरी जैसी वैल्यू मिले तो वहाँ से निकल लो, मतलब फॉल्स रिटर्न कर दो। फॉर लूप लगाइए, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई लेस देन 3 में डिवाइड कर गया है, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के जे लेस देन 3 तक जे प्लस प्लस। चेक कर लीजिए क्या, एरे ऑफ आई प्लस रो जे प्लस कॉलम कभी भी इस वैल्यू के बराबर हो, वैल्यू के बराबर हो, वैल्यू के बराबर हो, तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ और क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स। है ना, अगर 3 के डिब्बे मिल जाते तो सही बात है, नहीं मिलती है तो फाइनली रिटर्न ट्रू, ना मेरे रो में, ना मेरे कॉलम में, ना मेरे डिब्बे में, रिटर्न ट्रू। अगर रिटर्न ट्रू होगा यहाँ पर बैठा दिया जाएगा, बैठाने के बाद सही है, काम कॉल लगाओ, वापसी आते समय 0 भी कर देना, क्योंकि इस लेवल पर थोड़ी बिठा रखी हो, आगे और एक्सप्लोर करेंगे हम। ठीक है जी, सही है। एक हमारा डिस्प्ले रह रहा है, अपने एरे को डिस्प्ले भी करा लेते हैं, कहीं पर ऊपर करा लो डिस्प्ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है जी, यहाँ पर आपको एंड एरे दे रखा होगा, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस और इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ एरे ऑफ आई जे। ठीक है जी, देखते हैं इसको रन करके क्या दिक्कत आती है। अरे सुडोकू नहीं चला गया, चला तो है, सुडोकू पे आए हम, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है क्या, देखते हैं एक मिनट को, इसे हम करते हैं, हटा दे तो पहले, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई शायद, नहीं प्रिंट हुआ, क्यों नहीं हुआ, 2 मिनट रुको। जो है एरर लेंथ माइनस हो गया है, तो पता नहीं कहाँ दिक्कत आ गई। कॉलम का एरर 0 लेंथ बराबर हो चुका है, तो आप डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है यार, डिस्प्ले एक बार तो होना चाहिए, रिटर्न कर जाना यहाँ से, एल्स वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक अगर सेफ है इस एरे में, इस रो पे, इस कॉलम पे, वैल्यू उठाना तो आपने बैठा लिया है, फिर कॉल लगा दिया है, ये इज से वाला सही है ना, जी सही है। अगर वैल्यू के बराबर हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर गया है, आई कॉलम वैल्यू के बराबर है तो रिटर्न फॉल्स कर गया है, रो बाय 3 क्रॉस 3, कॉलम बाय 3 क्रॉस 3। क्या दिक्कत हो गई, एनीवे एक काम करते हैं, हमारा सुडोकू सही था ना, देख लेते हैं ज़रा, 53000740, 53000740, हाँ जी। एक काम करो, रुको, शायद 600195 30, हाँ जी है, 098 4060, फिर 8306 303, 8306 303, 8306, ओ भाई भाई भाई, ये क्या हो गया, 8, अरे हाँ दिखा दूँ मैं, 8306 303, फिर 420, गड़बड़ हो गया कहीं पे, ओ भाई देखो,
ये लाइन रिपीट हो गई, इनपुट ही हमने गलत लिया, बताओ यार क्या करके रखा है इसे। 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहूँ 10 कैसे हो गया भाई, ज़्यादा गिनती आ गई क्या? सॉरी। सो यहाँ से इसे हटा दो, सॉरी, सही लग रहा है। अब आंसर आना चाहिए भाई, ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए लिखना बहुत मुश्किल है। ये देखो यार, मेरा एक ही आंसर आना था, मेरा आ चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, डिस्प्ले के बाद एक और बार शीशा कर देते हैं, ताकि अगर मतलब इनपुट अगर आपका चेंज है तो भाई अलग अलग पता लग जाए कि अलग अलग आंसर है। सबसे इसके अंदर डिफिकल्ट था इसे लिखना। ठीक है, तो हाँ जी यार, तो ठीक है यार, ये देखो मेरा मस्त चमक रहा है। आपको कोई भी है ना, आपको कोई कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई पर्टिकुलर बंदा अपनी रो में रिपीट हो रहा है, अपने कॉलम में रिपीट हो रहा हो, अपने 3x3 के डिब्बे में रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो इसके एक आंसर था, हमने ये लिख दिया, हमारे सूडो को मस्त काम कर रहा है। ठीक है, अगला मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा है एन क्वीन। ठीक है, बहुत बहुत मस्त है एन क्वीन। देखो यार, दो तरीके से करने की कोशिश। एन क्वीन पहले देख लो होता क्या है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं ना, दो तरीके से करेंगे, और एक तरीका आज, एक तरीका कभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। आज मतलब एकदम ऑप्टिमाइज वर्जन होगा वो वाला, आज हम एकदम बेसिक तरीके से देखते हैं क्या होता है एनक्यून। देखते हैं यार, एनक्यून में मतलब चेस वगैरह तुमने खेले हो गए, तो रानी पता है कैसे मारती है? 8वें डायरेक्शन में मारती है। मतलब कोई ऐसी रानी है ना, तो पूरे ऐसे सीधी रानी मिल रही, मतलब ऐसे मारती है। मान लो ये रानी है, सीधा पूरा रो पूरा कॉलम यहाँ पर, ये रही, ऐसी तो मारती है। ठीक है, आपको क्या काम करना है? ये देखिए, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, कहाँ पर? यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ठीक है, अब मुझे यह रानी बैठी हुई है, यहाँ पे मार सकती है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एन बाय एन की मैट्रिक्स दे रखी होगी। अभी एन इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, एन बाय एन की मैट्रिक्स दे रखी होगी, इसमें एन रानियों को बैठानी है सच दैट कोई रानी एक दूसरे को मार ना पाए। ठीक है, कितने तरीके से बैठा सकते हो, सारा प्रिंट प्रिंट करके दे दो मुझे। ठीक है यार, अभी एन इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम रन करेंगे। मान लो जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रानियां बैठी हुई हैं, कितने तरीके से आप रानी मतलब हाँ, 4x4 के मैट्रिक्स है, 4 रानियां बैठानी है, तो कितने तरीके से आप बैठा सकते हो सच दैट कोई भी दो रानी आपस में एक दूसरे को ना मार पाए। ठीक है, कोई भी रानी किसी रानी को, मतलब कोई दो रानी आपस में ना मार पाए। ठीक है यार, तो 4x4 के लिए मैं बोलूँ तो पता कितने आंसर होंगे इसके लिए? इसके लिए दो आंसर है, दो आंसर इसके लिए। जैसे कि एक रानी को मैंने 0 1 से इसे भी रिप्रेजेंट करूंगा। 0 मतलब रानी बैठी नहीं हुई है, 1 मतलब रानी बैठी हुई है। अगर एक रानी को मैं यहाँ बैठा दूँ, 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 एक तरीका ऐसा हो सकता है रानी को बैठाने का। ठीक है, कोई देखो कोई भी रानी नहीं मार पाई किसी को भी, देख सकते हो तुम, ऐसा वैसा कहीं पे भी कोई रानी नहीं मार पाएगी किसी और को। ठीक है, एक तरीका ये हो गया है, 4x4 में 4 रानी को बैठानी है। अगला तरीका क्या हो सकता है, देखते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसका दो आंसर होगा। एक क्या करिए आप, एक रानी को यहाँ पर बैठाइए, हाँ जी, एक रानी को यहाँ पर, हाँ जी, एक रानी को यहाँ पर, हाँ जी, एक रानी को, एक रानी एक रानी एक रानी एक रानी, एक मिनट रुको। ठीक है, एक तरीका ऐसा है, एक तरीका ऐसा है, ये दो तरीके से रानी बैठाने के। तो हाँ जी, ये 4x4 के मैट्रिक्स में 4 रानी आपको बैठानी है, तो आप ऐसे बैठा सकते हो मस्त तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है यार। आगे मूव करते हैं, कैसे करना है सबसे पहले इसे ये देखते हैं, कैसे करना है ये देखो। इसके अंदर भी ट्री डायग्राम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्री डायग्राम। ठीक है, तो देखते हैं फिर से, क्या करिए जरा, देखो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो यार। क्या एन बाय एन का मैट्रिक्स है, हाँ जी यार, घूर के देखो, एन बाय एन का मैट्रिक्स है, हाँ जी, एन रानियां बैठानी है, हाँ जी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक रो में मैं दो रानी बैठाता हूँ? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता यार, मार देगी। हाँ, हाँ जी यार, एक रो में दो रानी नहीं बैठा सकता, हाँ जी, एन रो होंगे पक्की सी बात है। हाँ जी यार, तो हर रो में एक कम से कम एक रानी बैठनी पड़ेगी, कम से कम एक रानी बैठनी पड़ेगी हर रो में, हर रो में बैठनी पड़ेगी ना रानी, हर रो में बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक रो में आप दो रानी नहीं बैठा पाओगे, एन रो है, एन रानी बैठानी है, एक रो में एक ज्यादा रानी बैठा ही नहीं सकते क्योंकि मार देगी। इतनी बुद्धि आ रही है कि भैया हर रो में ना एक रानी ही आपको बैठानी पड़ेगी, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कहाँ कैसे, हर रो में एक रानी बैठानी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इनिशियली आप क्या आए, रो जीरो था मेरा, कॉलम मैं मूव कराऊंगा, रो में जीरो रखूंगा। ठीक है, रो जीरो था भैया, जीरो रो पे आप रानी बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर कॉलम मूव करिए कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा कॉलम मूव करिए 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है यार, कॉलम मैंने मूव करना है कहाँ से, मैंने कहा कॉलम मूव करना है आपको 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है यार, तो वही बोर्ड ऑफ 0 डॉट लेंथ तक का। तो ठीक है यार, ये रो है मेरा, 0,0 0,1 0,2 ऐसे मूव कर रहा है ना। ठीक है यार, 0,1 0,2 0,3 बस यहीं तक तो है। ठीक है यार, रो मेरा कांस्टेंट था, कॉलम मूव करते रहिएगा हर हर लेवल पे। ठीक है, तो ठीक है यार,
तो अब मेरे यहाँ पर जीरो था, रो मेरे यहाँ पर है, 0,0 पे रानी बैठा सकते हो यहाँ पर, हाँ बैठा सकते हो, कोई वही वही जादू ही सकती है, इस सेफ फॉर क्यू एन, इस सेफ फॉर एन क्यू है ना, वो बता देगा कि इस रो पे इस कॉलम में क्या रानी को बैठा, इस बोर्ड में क्या रानी को बैठाने, इट्स कंपल्सरी है या नहीं है, तो अच्छी बात है या नहीं है। चलिए 0,0 पे गए, रानी बैठा सकते हो, हाँ, अभी के लिए तो हाँ यार बैठा सकते हो, अभी हम देख सकते हैं यार, बैठा लो यार, बैठा लिया। बैठाते साथ ही अब क्या करिए यहाँ पर, बैठाते साथ ही अब पता क्या, मतलब बैठा दिया मैंने, हाँ जी बैठा दिया। अब बैठाते साथ ही अब पता क्या करो, मैंने कहा क्या काम करो, अब आप सीधा अगली रो में आ जाओ, कॉल लगा दो, अगली रो में आ जाओ, आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है यार, एक बारी एक रानी को यहाँ पर बैठा दिया, आगे ऑब्वियसली सी बातें नहीं बैठ सकती, रो प्लस वन करो, फालतू में क्यों मतलब ड्रामेबाजी करनी, अगले रो में जाओ। कहाँ पहुंच गया मैं, 1 पे पहुंच गया, ठीक है यार। 1 पे फिर से 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 सारे पाथ एक्सप्लोर करने होंगे ना, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है सारे मुझे देने हैं सामने वाले को यार। 1,0 पे जाके देखो क्या रानी बैठा सकती है, वही रो तो ये हो गया, कॉलम कॉलम हर लेवल पे 0 से लेकर के 4 0 से लेकर के 3 तक मूव कर रहा है। 1,0 पे रानी क्या बैठा सकते हो, गलत बात है, मार देगी, ठीक है। 1,1 पे गलत बात है यार, ये देखो मार देगी ना डायगोनली, हाँ जी यार। 1,2 पे यहाँ बैठा सकते हैं यार, बैठा दिया, हाँ जी बैठा दिया, ठीक है यार। याद रखना वो कहानी, एक रो में एक से ज्यादा रानी नहीं बैठ सकती, और कोई ऐसा रो नहीं हो सकता जो खाली हो, क्योंकि एन रो है, एन रानी बैठानी है, और एक रो में आप एक से ज्यादा रानी बैठा नहीं सकते, तो कोई ऐसा रूल बनेगा नहीं जिसमें खाली मतलब एक भी रानी ना बैठी हो, ठीक है यार। क्या काम करिए फिर, 1,2 पे आपने रानी बैठा दी, ठीक है यार। बैठाते साथ ही कहां भाग गए जाओ, रो प्लस वन कर दो। 2,0 पे रानी बैठा सकते हो, गलत बात है यार, 2,0 पे आप रानी नहीं बैठा पाओगे यार, ये मार देगी। 2,1 पे गलत बात है यार, ये मार देगी। 2,2 पे गलत बात, ये मार देगी। 2,3 पे गलत बात, ये मार देगी। ओ भाई कहीं नहीं बैठा पाए, गलत बात हो गया ये तो, कहीं नहीं बैठा पाए ना, नहीं बैठा पाया, वापसी आइए, वापसी आइए जरा। 1,2 पे जो रानी बैठाई थी ना वो गलत बैठाई थी, या फिर सही बैठाई हो तो आंसर आ गया होगा, मुझे और एक्सप्लोर करना है, वरना गलत बैठाई है तो आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है, 1,1 पे दोबारा मत चले जाना, कि पीछे वाले तो पहले वाले ने मना कर रखा है, पहले जो बैठे थे उन्होंने मना कर रखा है, या और एक्सप्लोर करिए और आगे आगे बढ़िए। 1,3 पे रानी बैठा सकते हो, हाँ जी बैठा सकता हूँ, बैठाओ। कहाँ मूव कर गए, मैंने कहा जी अब ये डायग्राम छोड़ो, मतलब ये भी देख लो ना जल्दी जल्दी से, तो हाँ जी यार फिर देख लो, तो है मर्जी यार। तो अब क्या करो, बैठा दिया रानी, फिर रो को +1 कर देना, 2 कर दिया। फिर यहाँ पर 2,0 पे रानी बैठा सकते हो, गलत बात है यार, मार देगी। 2,1 पे गलत बात नहीं है, बैठा लो, 2,1 बैठा लो, 2,1 पे बैठा लिया। 1 बैठा शादी कहाँ पे कर गए, रो +1, 3 पे पहुंच गए। 3,0 पे गलत बात है, मार देगी। 3,1 पे गलत बात है, मार देगी। 3,2 पे गलत बात मार देगी। 3,3 पे गलत बात मार देगी। फिर भी यार कोई नहीं बैठा पाए, वापसी आई है यार। 2,1 पे आपने गलत रानी बैठाई थी, या फिर बैठाया होगा तो और एक्सप्लोर करो, क्या पता आंसर आ गया, और एक्सप्लोर करना है ना हमने, हाँ जी यार। 2,1 पे रानी बैठाई थी, हाँ जी, अब वहां से हटाइए, 0 कर दो चुपचाप। 2,2 पे गलत बात मार देगी। 2,3 पे गलत बात ऊपर वाली मार देगी, वापसी आइए। 1,3 पे बैठाई थी तो आंसर आ गया होगा, प्रिंट वगैरह हो गया होगा, नहीं तो गलत बैठाइए, तो और एक्सप्लोर करिए। 3 के आगे कोई बचा नहीं है, वापसी जाइए। 0,0 बैठा करके आपने चेक वगैरह कर लिया होगा, यहाँ 0 मार्क करके। अच्छा, कॉल लगाने से पहले याद रखना, कॉल लगाने से पहले 1 कर देना, फिर वापस से 0 कर देना, ठीक है यार। 0,0 पे रानी बैठाई थी, हाँ जी, सारा काम हो चुका है, हाँ जी यार। अब एक काम करो, यहाँ पर दोबारा 0 करो, और एक्सप्लोर करना है ना, आगे बढ़ो। 0,1 पे रानी बैठा सकते हो, 0 मतलब खाली करने रहा मैं, 0,1 पे हाँ जी बैठा सकता हूँ, बैठाओ रानी को। बैठाते साथ ही रो को +1 कर दो। 2,0 पे रानी गलत बात, 2,1 पे रानी गलत बात, 2,2 पे मार देगी, 2,2 पे 2,3 पे बैठा सकते हो, फिर रो को +1 कर दो, ठीक है। 3,0 पे गलत बात, 3,1 पे गलत बात, नहीं 3,0 बैठा सकते हो भाई। 3,0 पे बैठाया मैंने रानी को, फिर अपने रो को +1 कर दो, 4 हो चुका, ये मेरा रो है, 0 1 2 0, हाँ 1 मिनट, रो को +1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 यार, 0, 1 मिनट को, 0,1 पे बैठाया, हाँ जी, बैठा साथ ही अपने रो को +1 किया, हाँ जी यार। 1,0 1,2 1,3 1,3 पे आपने बैठाया, हाँ जी यार, 1,3 पे मैंने बैठा लिया। 1,3 पे फिर बैठाने के बाद क्या करिए, अपने रो को +1 करिए, 2 हो चुका है। 2,0 थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हाँ 2,0 पे आप रानी बैठाइए, 2,0 पे हमने रानी को बैठा दिया है। फिर क्या काम करिए, आगे मूव करिए, कहाँ पे, रो को +1 कर दो, 3। 3,0 पे गलत बात, 3,1 पे गलत बात, 3,2 पे सही बात है, 3,2 पे बैठा दो, बैठा दिया। 3,2 पे बैठाते साथ ही अब कहाँ जाइए आप, मैंने कहा 4 पे मैं गया, ये मिटाई देते हैं। अब ये मतलब समझ में आ चुका हो यार, इतना मैं समझ रहा हूँ तुम्हें। रो मेरा जैसे ही 4 पे आ चुका है ना, यानी रो जैसे ही मेरे बोर्ड के लेंथ के बराबर हो चुका है, उसी केस में आपका पास
रानी पूरी बैठ चुकी है ना, अब जब आखिरी पे आ चुके हो यार। हाँ जी, तो मेरा जो भी डिस्प्ले वगैरह करना है ये डिस्प्ले कर देना। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा ये 010000011000 और 0010, ये मेरा प्रिंट हो चुका है। वापसी वापसी आइए। हाँ जी, यहाँ पर आने बैठाया था, क्या पता गलत बैठाया हो, क्या पता सही बैठाया हो, आंसर आ गया हो और एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर कर दो 0, आगे जाके चेक करिए। यहाँ पर आने बैठा सकते हो, गलत बात है, मार देगी। पीछे आइए, यहाँ पर आने बैठाया था, हाँ जी बैठा के चेक कर लिया था, आंसर आ गया होगा तो प्रिंट कर दिया, नहीं आया होगा गलत हुआ होगा, आगे और एक्सप्लोर करना है अपन को। यहाँ पर आनी गलत बात मार देगी, यहाँ पर आनी गलत बात मार देगी, यहाँ पर आनी गलत बात मार देगी। ऊपर जाइए, और कुछ बढ़ा सकते हो इस रो में? नहीं। यहाँ पर आनी बढ़ाई थी, 0 करो, आगे बढ़ाओ। यहाँ पर आनी बढ़ा सकते हो? हाँ जी बढ़ा सकता हूँ। बढ़ा साथी अगली रो में आ जाओ। यहाँ पर आनी बढ़ा सकते हो? हाँ जी। यहाँ पर आनी बढ़ा सकते हो? गलत। यहाँ पर आनी गलत, यहाँ पर आनी गलत, यहाँ पर आनी हाँ जी अगली में। यहाँ पर आनी गलत, यहाँ पर आनी हाँ जी। प्रिंट कर दो। क्या 0010 1000 0001 10100 प्रिंट कर दिया है। हाँ जी यार, क्योंकि रो मेरा 4 के बराबर हो चुका होगा। वापसी आइए, इसे मार्क करो 0। यहाँ पर आने बढ़ा सकते हो, गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात, और एक्सप्लोर करो। और कोई जगह नहीं है? नहीं। यहाँ पर आने बढ़ाई थी, यहाँ पर आने बढ़ा सकते हो, गलत बात, यहाँ पर गलत बात, यहाँ पर गलत बात, कहीं नहीं बढ़ा सकते? नहीं। वापसी आइए और एक्सप्लोर करो पूरा चारों को, मतलब हर रो में हर बंदे पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगली बारी में यहाँ बढ़ा सकते हो? हाँ जी। यहाँ पर बढ़ा सकते हो, गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात, यहाँ पर बैठा लो, क्या दिक्कत जा रही है? ठीक है जी, फिर रो +1, यहाँ पर आने बढ़ा सकते हो, मार देगी, यहाँ पर मार देगी, यहाँ पर मार देगी, यहाँ पर मार देगी, बैठा ही नहीं पाए, गलत बात। वापसी आइए, यहाँ पर करो 0, यहाँ पर बढ़ा सकते हो, गलत बात, यहाँ पर बढ़ा लिया था, आगे मूव करो। यहाँ पर आने बढ़ा सकते हो, कहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर बैठा लो, हाँ। यहाँ पर गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात मार देगी। वापसी आइए, बैठा लिया था, आंसर आ गया होगा, प्रिंट कर दिया, एक्सप्लोर और करना है। यहाँ पर बैठा सकते हो, गलत बात मार देगी, यहाँ पर गलत बात मार देगी, खत्म। और कोई जगह है ही नहीं इस रो में। सिंपल है, 2 आंसर मेरे आ चुके हैं, प्रिंट करिए और निकलिए आगे। ठीक है, तो ये मेरे सिंपल एन क्वीन था। ठीक है, देखते हैं कोड। ठीक है यार, एन क्वीन है हमारा ये, एन क्यू यू इन, एन क्यू क्यू, ओ भाई एन क्यू यू इन। ठीक है, तो हाँ, तो ये रहा मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एन क्वीन। ठीक है, एन क्वीन आ चुका मेरे पास। मैंने कहा हाँ जी, इसके अंदर मेरे पे क्या होगा, एक एरे होगा, एक एन होगा, एक वही है इंट n = 4 ले लिया है। हाँ जी, एक 2D एरे बनाइए, बोर्ड एरे कुछ भी ले लो यार, सिंपल सी कहानी है। कितने का होगा? मैं 4x4 का होगा, 4 रानी बैठानी है। हाँ जी, 4 रानी यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं। काम करिए अपना, एन क्वीन वाई फंक्शन लिखिए। रो हमेशा 0 रहेगा, हर एक रो पे पूरा कॉल वेरी करेगा 0 से लेकर के 4 तक, मतलब 0 से 3 तक, सॉरी। एन क्वीन रखिए जरा, इसके अंदर क्या पास करना है, एरे और 0, मतलब रो नंबर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एन क्वीन, आपका परसेंट रो आ चुका है। यहाँ पर आइए, हर बंदे के लिए, हर रो के लिए पूरा कॉलम 0 से लेकर के एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ तक मूव करेगा। ठीक, मैंने कहा हाँ जी यार। फॉर लूप लगाइए, एंटायर इक्वल टू 0 से लेकर के आई नहीं कॉलम 0 से लेकर के कॉलम फील आता है ना, लेस देन एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ तक, भैया 0 से लेकर के 3 तक, कॉल ++। फिर वही है, इफ इज सेफ, इसका भी इज सेफ लिखते हैं, इज सेफ फॉर सूडोकोनी, इज सेफ फॉर क्वीन। क्या है, इस एरे में, इस रो पे, इस कॉलम में क्या रानी बैठा सकते हो? अगर हाँ तो बैठाइए रानी को। कैसे? एरे ऑफ इस रो पे, इस कॉलम पे रानी बैठा दिया गया है, फिर कॉल लगा दो कि रानी तो बैठ चुकी है, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं ना, अब सीधा अगले रो में जाइए आप। मैंने कहा ठीक है, तो रो +1 कर दें। वापसी आते समय एरे ऑफ रो कॉल को फिर से 0 कर दो, क्योंकि इस लेवल पे आपने रानी को नहीं बैठाया था, और एक्सप्लोर करना है मुझे 0 मत करो। ठीक है जी, काम बन चुका है, काम बन चुका है। मैंने कहा हाँ जी काम बन चुका है। फिर फाइनली मुझे डिस्प्ले कब करना होगा? बेसिस क्या होगा, जब आपका रो एरे डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा, रो 4 के बराबर हो जाएगा तब। इस केस में अगर n 4 है तो, अगर रो जो है एरे डॉट लेंथ के बराबर हो जाएगा तो क्या करिए, डिस्प्ले कर दीजिए। क्या डिस्प्ले कर दीजिए? अपने एरे को, और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, सीसो कर देना एक और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, पता लगे अलग अलग आंसर है। खैर, इससे फॉर एन क्वीन, इससे फॉर क्वीन रह रहा है, देख लेते हैं इसे भी। जब हम अगली बार एन क्वीन करेंगे ना, तो इसे ही हम ऑप्टिमाइज करेंगे। पब्लिक स्टैटिक बूलियन कर दो, इसका रिटर्न टाइप जरा है बूलियन इज सेफ फॉर क्वीन। ठीक है, इस एरे में क्या है मेरा, इस रो पे, इस कॉलम में क्या रानी बैठा सकते हो? मैंने कहा ठीक है देखते हैं।
अभी के लिए इससे फॉर क्यों देखते हैं जरा, देखो देखो पहले तो मान लो, मान लो क्या, यहाँ पर रानी, मान लो एक केस था, यहाँ पर रानी बैठाई थी आपने, और कहाँ बैठाई थी, मान लो कहीं पे, मान लो यहाँ बैठाई थी, अब यहाँ पर चेक करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर बैठाई है आपने, और अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर, आप इस पर्टिकुलर जगह छोड़ो तुम, ठीक है, मतलब कहीं भी चेक करने आ रहे हो, मान लो यहाँ पर चेक करने आ रहे हो, इस जगह पर चेक करने आ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, देखो यार, यहाँ पर चेक करने आ रहे हो, मैंने कहा हाँ जी यहाँ पर चेक करने आ रहे हो, तो आउटर डायरेक्शन चेक करोगे क्या, मैंने कहा नहीं, 8 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर टोटल कितने चेक, आप तो कहोगे भैया चेक करने आउटर डायरेक्शन चेक करने की जरूरत है, नहीं यार 8 की चेक करने की जरूरत नहीं है। टोटल फिर कितने चेक करने की जरूरत है, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 3। कौन कौन से, देखो जरा, 8 डायरेक्शन पहले देख लेते हैं, फिर बताऊंगा 3 ही डायरेक्शन क्यों चेक करने की जरूरत है। ये देखो जरा, ये 8 है मेरे पास में, ठीक है, 8 डायरेक्शन है, हाँ जी। किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर आप रानी बैठाने के लिए चेक करने के लिए पूछ रहे हो, भैया रानी बैठी या नहीं बैठी, मैंने कहा ठीक है, इस बात की गारंटी होगी भैया मेरे पहले किसी ने आप मतलब किसी जगह पर आपने रानी बैठाई ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं कहीं बैठा देता तो मैं सीधा अगली रो में चला जाता जब करके, हाँ जी यार, है ना, बैठा देता, बैठाई नहीं अभी तक, तभी तो अब यहाँ पे पूछने आए हो, वरना यार पहले बैठा दिया तो यहाँ पे पूछने ही नहीं आते आप, यहाँ पे पहले रानी बैठी होती तो यहाँ पे पूछने ही नहीं आते, एक रो में एक रानी बैठ सकती है, बात तो सही बोल रहा है सामने वाला, इस पे हटा दो, आगे भी नहीं, आगे तो अभी गए भी नहीं ना, आगे इस जगह पे, यहाँ पे तो अभी आगे गई नहीं ना, इस जगह की बात हो रही हो, आगे तो कोई रानी नीचे इधर उधर आगे की तरफ कहीं बैठी नहीं होगी, ये सब हटा दो। 3 डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन, सिर्फ 3 डायरेक्शन है, जैसे यहाँ भरने आया हूँ, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, सिर्फ इधर, ये 3 डायरेक्शन है। यहाँ पर चेक करिए, अगर कहीं पे 1 पड़ा हुआ है तो चुपचाप रिटर्न फॉल्स कर जाइए, कहीं पे 1 नहीं पड़ा हुआ है तो रिटर्न ट्रू कर जाइए, ठीक है, मैंने कहा सही है। ये कब तक मूव करना है, मैंने कहा यहाँ के लिए आपको क्या, देखो 3 कहानी होगी क्या, कि एक बारी आप क्या काम करो, आप जैसे यहाँ पर कुछ भी मान लो, आर सी था, यहाँ पर आर कॉमा सी था किसी रो कॉलम पे, तो आपने एक बारी क्या करना है, जैसे आर कॉमा सी था ना, हाँ जी, एक बारी आपको रो माइनस, मतलब आई इज इक्वल्स टू, देखो आई इज इक्वल्स टू रो से लेकर के आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब रो को माइनस माइनस करते रहना ऊपर जाने के लिए, आई जो है वो रो से लेकर के जीरो तक जाएगा, कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप ऐसे मूव कर जाओगे। अगली कहानी क्या होगी, रो को भी माइनस करो, कॉलम की भी माइनस करो, आई इज इक्वल्स टू रो, जे इज इक्वल्स टू कॉलम, दोनों को माइनस माइनस कर दे रहो तो पीछे पीछे जाएंगे। और अगली बारी क्या कहानी होगी, आप एक अगली बारी होगी मेरी, रो को माइनस माइनस करते जाओ, कॉलम को प्लस प्लस करते जाओ, ये मेरी कहानी हो जाएगी। तीनों कहानी है, ये क्या है, रो को सिर्फ माइनस माइनस करो, कॉलम को बस ही रहना दो बेचारे को कांस्टेंट, यहाँ पर रो कॉलम दोनों को माइनस माइनस, यहाँ पर रो को माइनस माइनस, कॉलम को प्लस प्लस। देख लेते हैं जरा, देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू रो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है, कॉलम को कांस्टेंट रखना ऊपर जाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या काम करने का, कुछ नहीं, इफ एरे ऑफ आई कॉल डबल इक्वल्स टू, कभी भी 1 आता है यानी रानी बैठी हुई है तो वहां से भाग जाओ, ठीक है जी, वरना बाद में देखेंगे। फिर अगली क्या कहानी है, अगली ये कहानी है, क्या काम करिए, फॉर लूप लगाइए, इंट आई इज इक्वल्स टू, अगली बारी क्या होगा मेरा, रो कॉलम दोनों माइनस माइनस होगा, ठीक है, ये वाले डायरेक्शन के लिए, ये हमने देख लिया, ये वाले देखते हैं, ये वाले देखते हैं, कौन सी है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लो ना, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट के लिए, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर इंट आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा इंट आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर रो, जे इज इक्वल्स टू कॉल, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि दोनों को माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं, एंड काम करिए फिर यहाँ पर आकर के, अगर कभी भी एरे ऑफ आई जे कभी भी मेरा 1 के बराबर होता है तो निकलो यहाँ से, रिटर्न नहीं उठा सकते। सिमिलरली फॉर लूप यही से कॉपी कर लेते हैं, आई कोई खाली माइनस माइनस होगा और जे जो होगा वो प्लस प्लस होगा, ठीक है, जे प्लस प्लस होने के लिए जे शुड बी लेस देन एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस और जे आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस, अगर एरे ऑफ आई जे कभी भी 1 होता है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा, अगर ऐसी कहानी नहीं होती फाइनली तो रिटर्न है। एक काम करते हैं, एन क्यू इनको अब करके देखते हैं, 2 आंसर आने चाहिए, देखते हैं क्या गलती आती है, गलती नहीं आंसर आ चुका है।
ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी यार। एन क्यून हो चुका है, सुडोकू हो चुका है, और ठीक है अब काफ़ी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे और क्वेश्चन आएंगे, तो उनको देखते हैं। आज के लिए इतना ही था। सो ओके बाय। एक मिनट। ठीक है, बाय। कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ बता देना कमेंट करके। और जो अगला टॉपिक, जो अगला क्वेश्चन, मतलब ये अगर मतलब कुछ पूछना हो तो फिर प्लीज़ बोल सकते हो। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, ये वाला जो भी है उसका लिंक वगैरह बता देना, तो बना देंगे। ठीक है, ग्रेट। हो गया।